अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी दोस्तों को वेलकम करता हूँ वकार व्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। माशाल्लाह जी दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मौसम है जी। बादल ही बादल है। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश आ चुकी है जी, लेकिन ये फिर सूरज निकल आया था, धूप वगैरह। ये देखिए, ये हल्की हल्की सूरज की किरणें हैं, लेकिन ये फिर बादल आ रहे हैं। तो इंतहाई गर्मी पड़ रही है इस वीक में। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अपनी रहमत की बारिश आए जी। तो दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है, जो मेरी तरह के जेन्युइन कॉन्टैक्ट बनाने वाले यूट्यूबर हैं और भी भाई हैं, दोस्त हैं, तो उन सभी के कॉन्टैक्ट पे या वीडियो पे कोई नहीं आता, कोई वीडियो वॉच नहीं करता। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी फिरोज़ भाई के ऊपर, तो वो मेरे साथ उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो बात यह है कि जी दोस्तों, मैं कभी इनसे ना जेलस नहीं होता। फिरोज़ भाई, अली वीर भाई, मिंटो फैमिली जो फैमिली है, मैं इनसे जेलस नहीं होता। मैं इनकी काफ़ी अर्सा पहले वीडियो वॉच करता था। अली वीर भाई, फयाज़ भाई और मिंटो फैमिली भाई हैं। उनकी वीडियो पे लोग किस तरह जाते हैं भाग भाग के, कि जिस तरह वो कोई पैसे बांट रहे हैं या कोई चीज़ें बांट रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने घर की भी वो वीडियो साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेके आ रहे हैं, ये उनका फेयर है, लेकिन वो अपने व्यू के चक्कर में उन्होंने नहीं देखना कि हमारी ये क्या वीडियो हम बना रहे हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है हर मंथ में। एक मंथ उनका सही जाता है, एक मंथ के बाद फिर उनकी नाराज़गी बन जाती है। वो आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले फयाज शायद फिरोज़ भाई, फिरोज़ वो लोग वाले जो थे, उनका चक्कर चल रहा था वो मकान को लेकर। तो उनकी बीवी ने एक इशू बना लिया था कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैंने तो वहाँ पे रहना, शहर में जाके मकान बनाओ या ख़रीदो तो मैं वहाँ पे रहूँगी। लेकिन वो उनका इशू बीच में ही चल रहा था। उसने अपनी बाप को फ़ोन किया कराची, तो वो आ गए। तो फिर भी उन्होंने मकान तैयार कर लिया। फिर सुलह हो गई, उनका बेटा बीमार हो गया था, फिर सुलह हो गई। वो क्या चक्कर था, सारा ही व्यू का चक्कर था। जब सुलह हो गई तो कुछ अर्सा चलने के बाद जब व्यू फिर डाउन हुए, तो फिर उन्होंने अब फिर दोबारा इशू बना लिया कि जी क्या कहते हैं, फिर वही मसला, जी मैं जा रही हूँ, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब दोनों के फिर वही बात चल रही है। तो इसी तरह पहले जो फिरोज़ भाई थे, तो उनका अली वीर के साथ भी चक्कर था। जब नया नया चैनल था तो उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाया करते थे। एक दफ़ा उनके घर भी आ गए थे वो दादा अबू के पास शिकायत लेके कि हम आपके ख़िलाफ़, आपके बेटे के ख़िलाफ़ FIR करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो ये उस टाइम मिडिल क्लास फैमिली थी, तो ये डर वगैरह गया कि यार ये क्या चक्कर है, ये हमारे बेटे ने क्या किया, तो कल को कोई मसला ना खड़ा हो जाए। तो इन्होंने फिर उनसे माफ़ी वगैरह मांगी, और फिरोज़ भाई ने भी। और उसके बाद फिरोज़ भाई ने उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनानी छोड़ दी, अली वीर भाई के ख़िलाफ़। ठीक है। तो उसके बाद जी अली वीर का अपने भाइयों के साथ चक्कर चल गया, भाइयों के साथ नाराज़गी चल गई, बाप के साथ, बहनों के साथ बहुत लंबा अरसा चली और अभी तक चल रही है अपनी बीवी की वजह से। जब वो उनकी मसला हल हुआ, भाइयों के साथ, बाप के साथ, बहनों के साथ, हमशीरा के साथ, वो मसला हल हुआ, तो फिर अब उसकी क्या चक्कर चल रहा है अपनी बीवी के साथ। मैंने कल परसों उसकी वीडियो देखी है, तो उस वीडियो में वो बता रहे थे कि मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। तो निकाल दिया, तो अभी पिछले 2 व्लॉग उनके गुजरे, तो उनमें वो व्लॉग में उन बीवी क्या घर में कर रही है, फिर निकाल दिया। तो यार इतनी गिरी हरकत नहीं करते कि व्यू के चक्कर में अपनी फैमिली को भी साथ लाएं। ठीक है। तो ये आपका मसला, हमें कोई मसला नहीं। हम ये अपनी ऑडियंस को ये इस तरह के व्यूवर को बताना चाह रहे हैं कि यार इस तरह की वीडियो देखें शक, लेकिन दूसरों के साथ जो सही हक के रास्ते पे चाह रहे हैं उनकी वीडियो को भी वॉच किया करें। मुझे बहुत ही दिली सदमा भी होता है, अफसोस भी होता है। इन लोगों के ख़िलाफ़ इतनी वीडियो बन चुकी हैं कि ये सिर्फ व्यू की खातिर कर रहे हैं, व्यू की खातिर कर रहे हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है कि उनकी वीडियो वॉच ही करते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। अलवीर का चक्कर था, फिर फयाज़ भाई का, अब मिंटो फैमिली का भी चक्कर आ गया। अब वो भी एक दूसरे के साथ, मैंने कुछ उनकी वीडियो देखी, उनके आपस में कोई मसला चल रहा है मियाँ बीवी में। माशाल्लाह वो इतनी हंसती
مسکراتی فیملی تھی، تو وہ بھی پھر ویو کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ جب ویو کم آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے، یہ پھر اپنے کیا کہتے ہیں ویو کے چکر میں میاں بیوی کی ناراضگی چل پڑتی ہے۔ جب ویو بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جینون کانٹیکٹ بنانے والا بندہ، اس کی ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی، ٹھیک ہے، وہ دل برداشتہ ہو کے اپنے یوٹیوب چینل چھوڑ جاتا ہے۔ اور جو کانٹیکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا بناتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کہ ویو چکر نہ ویو نہ آئیں اور اس کے چکر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی ناراضگی ہو جائے، تو جب ویو آ نہیں جائیں تو پھر ٹھیک ہو گیا مسئلہ۔ ہماری عوام بھی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور بھی ایسے ماشاءاللہ یوٹیوبر ہیں، ان کا بھی کانٹیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میری سبھی اپنے یوٹیوب فیملی ممبر سے درخواست ہے کہ ویڈیو واچ کریں، لیکن سبھی کے کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ جو کانٹیکٹ بنا رہا ہے اپنے ویو کے چکر میں اسی کے پیچھے ہی پڑے رہا کریں۔ تو تھوڑا سا آنکھیں کھول کے چلیں اور دیکھ کے چلیں کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، کیا آ رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، سب کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ چلا کریں۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔